Hello students, today we will take an example problem based on moment of inertia of system of particles. Last lecture में हम लोग moment of inertia डिस्कस किए थे based on system of particles. उसी के बेस पे हमने आज एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम लिया है। तो आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर जो क्वेश्चन है, blocks of 100 gram are placed on each corner of an equilateral triangle of side 30 centimeter. Find the moment of inertia of the system about an axis passing through its center of gravity and perpendicular to the plane. क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपकी कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपकी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर और उनके कॉर्नर्स पर 3 कॉर्नर्स होंगे, 3 वर्टिसेस होंगी, उनकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस होगी और इन तीनों वर्टिसेस पर 3 पॉइंट मासेस रखे गए हैं जिनका हर एक का मास कितना है, आपका हर एक का मास जो है दैट इज 100 ग्राम। ठीक है, हर एक पॉइंट मास जो कि वर्टेक्स पर रखी हुई है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, उनका हर एक का मास कितना है 100 ग्राम। तो आपको निकालना है कि ये तीनों पॉइंट मासेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस पे रखी हुई हैं, इन तीनों पॉइंट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है अबाउट एन एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस 3 पॉइंट मास सिस्टम एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, मान लीजिए कि जो सॉल्यूशन इसको हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो आपकी इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 30 सेंटीमीटर है, वो इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही है। हमने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। इसकी 3 वर्टिसेस हैं, 1, 2 और 3। तीनों वर्टिसेस हैं। तीनों वर्टिसेस पे जो आपका मास रखा हुआ है वो सेम मास रखा हुआ है, सेम पॉइंट मास रखा हुआ है और सभी का मास कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम एंड 100 ग्राम। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट मास सिस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, वो सेंट्रॉइड जो होगी ट्रायंगल की उससे पास करेगा। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होगी वो भी क्या होगी, वो भी आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो भी आपका सेंट्रॉइड ही होगा और वही आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, या हम कहें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस 3 पॉइंट मास सिस्टम, ये आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी पॉइंट 4। ठीक है, अब आपको निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस 3 पॉइंट मास सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट O। पॉइंट O refers to your center of gravity। ठीक है, passing through this point O and perpendicular to the plane in which this equilateral triangle lies। तो आपको हमने बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके प्लेन में लाई कर रहा है, इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है। तो इस बोर्ड के तो जो एक्सिस होगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगी और साथ साथ में इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। मतलब जैसा कि हमने अपने मार्कर को दिखा रखा है, इस मार्कर के पेन जो मार्कर है दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस 3 पॉइंट मास सिस्टम। ठीक है, इसी एक्सिस के अबाउट आपको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस 3 पॉइंट मास सिस्टम। ठीक है, ये एक्सिस है क्या, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑफ दिस 3 पॉइंट मास सिस्टम, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है और जिस प्लेन में आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लाई कर रहा है उस प्लेन की परपेंडिकुलर भी है।
तो ये जो मार्कर पेन का जो हमारा डायरेक्शन है, जो मार्कर पेन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मार्कर पेन रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस 3 पॉइंट मास सिस्टम। इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों पॉइंट मास का निकालना है, तीनों पॉइंट मास सिस्टम का निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सिस है, एक्सिस से तीनों पॉइंट मास क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। जो ये तीनों डिस्टेंस क्या है, ये तीनों पॉइंट मास जो है, ये तीनों पॉइंट मास इस पॉइंट O से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, जो कि इक्वेटर ट्रायंगल है। और ये एंगल आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री, ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं इक्वेटर ट्रायंगल के, वो उनका जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज द सेंट्रोइड, और वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मतलब कि ये साइड, क्योंकि साइड लेंथ इक्वेटर ट्रायंगल की कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, इसलिए ये जो अगर हम तो साइड लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये जो हो जाएगी लेंथ आपकी, ये लेंथ, ठीक है, दिस लेंथ इज योर 15 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी साइड लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। और जो ये आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया हुआ है, वो साइड क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। और ये एंगल, जो कि सारे इंटरनल एंगल्स जो होते हैं इक्वेटर ट्रायंगल के, वो 60 डिग्री के एंगल के होते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा, तो ये एंगल कितनी हो जाएगी आपकी, 30 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। तो आपको अगर ये साइड, अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में ले लें, ओ इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए P, तो राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB में, तो जो साइन 30 डिग्री होगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, cos 30 इज इक्वल टू बेस क्या है आपका, AB है, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आपका, OB हो जाएगा। और आपको OB ही निकालना है, तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AB अपॉन cos 30 डिग्री। अच्छा, AB कितना है आपका, AB है आपका 15 सेंटीमीटर, और cos 30 होती है √3/2, तो मतलब √3/2, तो कितना हो जाएगा, 30 अपॉन √3 सेंटीमीटर, 30 अपॉन √3 सेंटीमीटर। मतलब कि हर एक पॉइंट मास जो हो जाएगा, वो एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, 30 अपॉन √3 सेंटीमीटर। तो हर एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे अबाउट दिस एक्सिस, और फिर सारे पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस है, सबको सम अप कर देंगे, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज 3 पॉइंट मास सिस्टम का निकल जाएगा। फिर सुने क्या करना होगा, हर एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल निकाल लीजिए इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और फिर तीनों पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको सम कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस पूरे कंप्लीट 3 पॉइंट मास सिस्टम का। क्योंकि तीनों पॉइंट मासेस का मास सेम है और तीनों ही एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम डिस्टेंस पर है, तो किसी एक का निकाल दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, उसका 3 टाइम्स कर देंगे, तो पूरे तीनों पॉइंट मास सिस्टम का आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बस सिंपली हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट मास का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस से निकाल देते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट मासेस का मास सेम है और सभी एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम डिस्टेंस पर हैं, इसलिए हर एक पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसकी एक्सिस से वो सेम होगा। तो किसी एक का निकाल दें, उसका 3 टाइम्स कर दें, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आ जाएगा। तो हम करते क्या है, हम करेंगे क्या, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक पॉइंट मास सिस्टम का निकाल लेते हैं, तो I नॉट हो जाएगा, दैट इज m टाइम्स ऑफ r का स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस सभी की क्या होगी, r ही होगी, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम कर लीजिए क्या,
केजी में 100 इंटू 10 टू द पावर -3 ये केजी आ जाएगा, ठीक है, इंटू आर कितना है 30/√3 सेंटीमीटर, तो 30/√3 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 10 टू द पावर -3 मतलब 0.1, ठीक है, 0.1 इंटू ये हो जाएगा 30/√3 मतलब 900/3 इंटू 10 टू द पावर -4 kg इंटू मीटर का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर किया तो 900 आ गया, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करेंगे 10 टू द पावर -4 आ जाएगा। तो कितना आ गया 3 3 का 9 और तो 300 इंटू 10 टू द पावर -5 kg इंटू मीटर का स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन पॉइंट मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। चूंकि 3 पॉइंट मास सिस्टम है और हर एक का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेम है, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया net moment of inertia about the axis of rotation is equal to 3 times of I naught, ठीक है। तो 3 इंटू I naught मतलब 300 इंटू 10 टू द पावर -5 kg इंटू मीटर का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 900 इंटू 10 टू द पावर -5 kg इंटू मीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा moment of inertia of this 3 point mass system about the axis of rotation. Okay, thank you.